अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आंटी जी की बेटी जो बीमार हुई, उनके इलाज पे इतना ज़्यादा ख़र्च हुआ, इतना ज़्यादा ख़र्च हुआ कि उनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जिसकी वजह से मजबूरन उनको अपने बेटे का जो बर्थडे है वो अपनी अम्मा के घर में सेलिब्रेट करना पड़ा, क्योंकि शायद उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो अपने घर में कोई सेलिब्रेशन करती और पूरी फैमिली को खाने पे इनवाइट करती। हालांकि वो कोई इतना ख़ास बनाती नहीं है, पाए और बिरयानी काफ़ी हो जाती है। इसके बावजूद भी उन्होंने मतलब कि अपनी अम्मी को ऑर्डर लगा दिया। एक तो ये है ना कि नानी खुद कह देती कि भई मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, मेरे नवासे का बर्थडे है, तो हम खुद अपने घर में सेलिब्रेट कर लेते हैं, मेरी बच्ची जो है उससे खाना बन नहीं पाएगा। तो और बात थी कि नानी खुद कह देती, लेकिन जी नानी को ऑर्डर लगाया बेटी ने, और आजकल बेटी बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगा रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि आंटी जी जो हैं वो कहीं न कहीं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मतलब डरती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो कहती है मैंने अम्मा ढोकला खाना है, ढोकला के क्या उस दिन बनाया, तो फ़ौरन आंटी खड़ी हो जाती हैं। वो कहती है मैंने फ्रूट चाट खाना है, तो फ़ौरन आंटी बनाने लग जाती हैं। वो कहती है आंटी अम्मी मैंने ये खाना है, तो आंटी फ़ौरन। और फुल टाइम फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है बड़ी बेटी का। कब से चल रहा है जी, इस पे बात करते हैं। और अपने घर में क्या सच में माली हालात ख़राब हैं और वो अपने घर में बर्थडे अरेंज नहीं कर सकती थी, या वाकई ही में आंटी ने जो कहानी सुनाई वो सच है, इसमें क्या हकीकत है, इस पे बात करते हैं। और बात करते हैं जी कुमकुम जो अपने बच्चों की तरबियत कर रही है उसके ऊपर। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुमकुम के बारे में बात कर दूं। पिछली मैंने वीडियो पहले लगाई थी, लेकिन वो वीडियो में वॉइस में मसला था, तो वीडियो मैंने वो डिलीट कर दी। तो मैंने कहा इसी टॉपिक में मैं वो बात भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि कुमकुम ने आज हाफिज़ कुरान हो के झूठ बोला कि हम अपने बेटे को नहीं बोलते कि भाई को दादा बोले, ये खुद बोलता है। और ये जब बच्चा था ना, तो ये सबको दादा 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 बोलता था। तो कहानी ज़रा सुने। कहानी मैं तो कहती हूँ इनको, वो इंडिया के जो प्रोड्यूसर है ना, उनको इनसे अपने स्क्रिप्ट लिखवाने चाहिए। ये जो अब आगे नागिन ड्रामे आते हैं और स्टार प्लस के, कभी कुमकुम, कभी वो सास भी बहू थी और गोपी बहू और पता नहीं कौन कौन सी हैं, मुझे मतलब वो सारे जितने भी है ना, उनको स्क्रिप्ट्स इनसे लिखवाने चाहिए। इतनी कोई ये कहानी सुन लिखने में माहिर है ना, और झूठ पर मबनी। अब जी क्या कहती है कि वो दादा 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 कहता था, तो इसने ना भाई को दादा दादा, बाकी सबके नाम लेने लगा। पुप्पी को आपी कहने लगा, सबके नाम आ गए, कज़नों के नाम, सबके नाम आ गए। ठीक है, अम्मी का भी पता है अम्मी है, पापा का भी पता है कि डैडू है या पापा है। सबका पता है बड़ी अम्मी है, बड़े अब्बा हैं, बस भैया को नहीं पता उनका कि ये इनके भाईजान है। ठीक है, वो उनको नहीं पता उनके भाईजान है। तो मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं पता, क्योंकि आप खुद बोलती हैं, आप खुद बोलती हैं कि दादा दादा को ये दे के आओ, दादा को ये दे के आओ, और फिर अक्का। भाई इतनी प्यारी खाला है, मासी है, उसको क्यों माँ जैसी मासी को आपने अक्का बना दिया है? और फिर आप झूठ, जब आपके ऊपर तनकीद की गई तो आप ऐसे मक्खन मलाई बन गई, ऐसे मीठी शहद की तरह बन गई, जैसे कि भाई आप जैसा तो कोई, मैं कहती हूँ ना, अच्छा नाइस बंदा है ही नहीं। और सामने से जवाब दे क्या दे रही है, कहानी क्या सुना रही है। वो जी दादा दादा बोलता था, तो इसलिए तो हम तो इसको नहीं कहते, बस इसके अब्बू कहते हैं कि सख्ती ना की करो, तो बस कहने दो, कहता है। तो ये कोई बहाना नहीं है। जब आप बोलोगी ना कि जाओ अपने भाई हसन को बुला के लाओ, जाओ अपने भाई हसन के साथ खेलो, जाओ, तो फिर आपका बेटा भी बोलेगा। तो ये झूठी कहानियां मत सुनाएं। हाँ, ये बोल दे कि हमारे घर में तो स्टार प्लस चलता है, हमारे घर में जी ये वो सारे जो चलते हैं, तो वो उन्हीं के कल्चर को वो हम लोग खुद फॉलो करते हैं, आगे हमारे बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, झूठ बोलने में क्या मतलब, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो कुमकुम साहिबा बड़ी मीठी बनती हैं, लेकिन कुमकुम साहिबा आप असल में कुमकुम है नहीं, आप बनने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, आप स्टार प्लस के ड्रामों की बहू, ड्रामों का असर आप पे बहुत हो चुका है, और आप जो है ना मुकम्मल आपने वही रूप धारा हुआ है। अब मैं क्या ही कहूँ। तो ये तो होगी इसकी स्टोरी कि भाई झूठ बोलने में इनको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं होती। जब दिल करे इनसे कोई भी स्टोरी सुन लो, ये आपको सुना देंगी। अब आ जाते हैं जी बर्थडे पर। अब आंटी जी ने ये कहा कि मेरी बच्ची की तबीयतें ख़राब थी, तो हम इसलिए अपने घर में, मेरी बच्ची ने कहा कि आपके आंटी जी
اگر آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو آپ کو تو خود پھر سوچنا چاہیے تھا نا کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو میں نواز سے کہا اپنے گھر میں برتھ ڈے ارینج کر لیتی ہوں. آپ نے تو سوچا ہی نہیں, آپ نے تو کسی ویڈیو میں یہ بات ہی نہیں کی کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی طبیعت میری کی خراب ہے تو میں اپنے گھر میں اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گی. آپ کی بیٹی نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ برتھ ڈے منا لیا. آپ لوگوں کو جھوٹے منہ نہیں پوچھا, آپ لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ بھائی بھابھی کوئی بھی نہیں بلایا. چلو بھائی بھابھی کو صرف بلا لیتی کہ بھئی اتنی میری بھابھی میرے ساتھ اچھی ہے, اتنی اس نے میری خدمتیں کی ہیں, میں بیمار رہی ہوں, میرے بچوں کی دیکھ بھال کی ہے, میرا بڑا بھائی اتنا اچھا ہے, میرے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے, تو چلے میں سب کو نہیں بلا سکتی, میں اتنا نہیں کر سکتی, میری جیب اجازت نہیں دیتی, تو صرف میں اپنے بھائی اور بھابھی کو بلا لیتی ہوں. پر نہ جی, خود وہ جا کے کیک کٹنگ کر آئیں, اپنا بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر آئیں. تو اب جب انہیں یہ لگا کہ بھئی سب کہیں گے کہ آپ نے مطلب سے بڑی سیلیبریشن نہیں کی, تو بھئی اماں ہے نا ہمیشہ کی طرح, اب اماں کو کال کر دی کہ اماں ہم تمہارے گھر ہی آ کے کر لیں گے برتھ ڈے, ہے آسان ہے نا, کیا ہے. اور یہ وہی بیٹی ہے جو ابھی پچھلے دنوں بھاشن جھاڑ رہی تھی کہ وہ کون سی بیٹیاں ہوتی ہیں جو پلنگ کے اوپر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے ماں باپ سے خدمتیں کرواتی ہیں, کپڑے دھلاتی ہیں. تو کیا کپڑے دھونا کھانا پکانے سے زیادہ مشکل ہے؟ کپڑے تمہاری بہن دھلواتی رہی اپنے اور اپنے بیٹے کے, کھانے تم پکواتی ہو, تو آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کی بھی نوکرانی ہے, آپ کی اماں اور آپ کی بھابھی, اور اس کی بھی. آپ دونوں بہنیں جو ہو صرف اپنی ماں کو مطلب کہ فی الحال تک تم لوگ صرف ماں کو یوز کر رہی ہو, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ کسی بیٹی کو اپنی ماں سے محبت نہیں ہوگی, لیکن محبت کوئی پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتی, یہ نظر نہیں آتی, صرف باتوں باتوں میں ہی امی جی ابو جی ٹھیک ہے اچھی بات ہے. لیکن جی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوسروں کو کہتی ہے کہ بھئی میں تو امی سے خدمتیں نہیں کرواتی, لیکن آج اس کی امی نے کچن میں کھڑے ہو کے آپ نے دیکھا کتنا سارا کھانا بنایا. تو کیا یہ کہیں نظر آئی وہاں پہ امی کی ہیلپ کرتے ہوئے کہ چلے امی میری طبیعت خراب ہے, میں اپنے گھر میں ارینج نہیں کر سکی, تو میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کی ہیلپ تو کروا سکتی ہوں نا. کہیں پہ آئی کہ چلیں ٹھیک ہے امی میں کھانا نہیں بنا سکتی اپنے گھر میں, تو میں چیزیں لا کے دے دیتی ہوں, کھانا آپ بنا دیں, ہم مل بانٹ کے کھا لیں گے, کیک بھی کٹنگ کر لیں گے, کہ چلیں آپ سب نے گفٹ دینے ہیں تو کھانا میری طرف سے ہو جائے گا. نا 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 نا. تو جی یہ کیا ماجرا ہے, کیا معاملات ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ آنٹی جی کی جو بیٹی ہے یہ حصہ صرف سسرال والوں سے نہیں مانگ رہی, ٹھیک ہے. آنٹی کو میری بات بری لگے یا اچھی لگے, یہ حصہ صرف اپنے سسرال والوں سے نہیں مانگ رہی, وہ واقعی ہی میں ڈسہارٹ ہے, وہ واقعی ہی میں اپنے بچوں کو کے فیوچر کے لے کے پریشان ہے, وہ واقعی میں یہ چیز فیل کر رہی ہے کہ سب کے اچھے گھر ہو گئے ہیں, بس میں یہ ایک روم والے گھر میں رہ گئی ہوں, اور وہ بہت اس چیز کو لے کے پریشان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ہی اس نے وہ ویڈیو بنائی تھی, کیونکہ بندہ پھٹ پڑتا ہے کبھی نہ کبھی, انسان جو ہے نا وہ پریشانی میں ظاہری بات ہے پھر پھٹ پڑتا ہے. تو اس نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی, اور صرف اس نے ساس سسر کو اس میں نہیں رگڑا لگایا, اس میں بھائی صاف یہ بات سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی صرف کوئی سسرال والوں کی طرف سے تو حصہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کہہ رہی ہے جو غلطیاں ہمارے ماں باپ نے کی ہیں ہم نے نہیں کرنی, ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کا گھر بنائیں. تو کیا حصہ ماں کی طرف سے بیٹی کا حصہ نہیں بنتا, میکے کی طرف سے بنتا ہے نا, ضرور بنتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا حق پہلے دینا چاہیے. تو اب جب آپ اپنی بیٹی کو حق نہیں دیں گے تو وہ آ کے آپ لوگوں کو بار بار ستائے گی نا, پھر وہ اسی طرح کی فرمائشیں ڈالے گی, کبھی بچوں کے برتھ ڈے, کبھی میں بیمار ہوں تو میری خدمتیں کرو, کیونکہ اس کے گھر میں وہ جو سہولتیں یہ لوگ ان کو میسر ہیں یا جتنی عیش یہ لوگ کر رہے ہیں, جو سیدھی بات ہے اس کے گھر کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اتنے. اب اس نے اکلوتی بیٹی کا برتھ ڈے کیا, کتنی لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ صرف پائے اور بریانی پہ اس نے ایک برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیا, جو کہ نہایت ہی عجیب سی بات ہے, ہمیں تو لگتی ہے. یا تو کرو, نہیں کرنی ہے برتھ ڈے تو پھر آپ سلیقے طریقے سے کرو, کوئی مطلب ڈھنگ سے کرو. اب اس کا چھوٹا سا گھر ہے, وہاں پہ وہ بیچاری بڑی کھل کے سیلیبریشن کر بھی نہیں سکتی, جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ کرتی رہی. اب اس کا دل کیونکہ وہ ڈسہارٹ ہے تو وہ نہیں اب اس سے ہو پا رہا, تو یہی وجہ ہے کہ اس نے ادھر سے بیٹھ کے اماں کو آرڈر لگا دیا کہ اب بناؤ پکاؤ, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ہی کھائیں گے, گفٹ بھی بٹوریں گے, کھانے بھی کھائیں گے مفت کے, کیونکہ میری تو جیب اجازت نہیں دیتی, میں تو اکیلی کمانے والی ہوں, دماد تو تمہارا کماتا کچھ نہیں ہے, تو اب میں اکیلی کیا کیا کروں. جب ایسے دماد اپنی بیٹیوں کو لے کے دو گے جو گھر کے خرچے تک نہیں اٹھا سکتے, تو وہ بچیاں تو پھر آئیں گی نا بار بار میکے. آنٹی کہتی ہے نا بار بار آتی ہیں تو کیا ہوا میری بیٹیاں ہیں. تو جو بیٹیاں گھروں میں سکھی ہوتی ہیں, یہ خود آنٹی نے بولا تھا اپنی ویڈیو میں کہ جو بچیاں گھروں میں سکھی ہوتی ہیں
जिनको हर सहूलत घरों में मुयस्सर होती है, वो बार बार मैके नहीं आती। ये आंटी के खुद के अल्फाज है, मेरे नहीं हैं। तो इससे साफ ये बात ज़ाहिर होती है ना कि वो अपने बेटे का सेलिब्रेशन, कौन सी माँ जो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का सेलिब्रेशन शानदार हो बर्थडे का। हर माँ बाप का दिल करता है ना, लेकिन नहीं, वो उनकी जेब इजाज़त नहीं देती। एक अकेली वो यूट्यूब से कितना कमा लेती है कि बच्चों की फ़ीसें, घर के अखराजात कितने वो करे। ठीक है, तो सिर्फ आंटी जी ने इसलिए ये दामाद चुने होंगे कि भाई हमारे अंडर रहें, हमारे काबू में रहें, ज़रा से खाते पीते घर में बेटियों की शादी कर रही तो कहीं हमारे ऊपर ना चढ़ जाएं, कहीं हमें दबाने की कोशिश ना करें। और इसी तरह बहुएँ भी ऐसी ले ली कि जो भाई गरीब घरों की हैं, थोड़ी सी दब के रहें, थोड़ी हमसे सहम के रहें। आंटी चाहती हैं कि मेरी इजारादारी हो, मेरी हुक्मरानी हो। अपनी इजारादारी और हुक्मरानी के चक्कर में और सबको अपने अंडर रखने के चक्कर में कहीं ना कहीं आंटी जी ने ना, मतलब कि अब मैं क्या कहूँ, होना तो वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, लेकिन इंसान के अपने भी कुछ मतलब होते हैं ना फैसले, तो अपनी नीयतें भी होती हैं। फैसले तो चलो जो हो गए, नीयत जो होती है ना, नीयत वो खोटी होती है कि भाई दूसरों को नीचे लगा के रखने के लिए। खैर है, नहीं कमाता तो कोई नहीं, रल मिल के कर लेंगे, बेटी कमा लेगी, कुछ नहीं होता। तो ये मसले हैं जी। तो अब वो क्या करे, वो कहाँ से इतने, मतलब उससे नहीं हो पा रहा। तबीयत सबूत का मसला नहीं है, खाने पक्के पकाए भी आ जाते हैं। सेलिब्रेशन करनी हो तो आजकल हर कोई मतलब कि बनी बनाई चीज़ें लेता है। बाहर भी हो सकती है, होटल में भी हो सकती है, कहीं भी खुली जगह पे। आपको पता है इन्फ्लुएंसर्स आजकल किस तरह की सेलिब्रेशंस करते हैं, पार्टीज, लेकिन उनकी जेब इजाज़त नहीं देती। तो यही वजह है कि आंटी साहिबा की जो बेटी हैं, एक तो वो घर को लेके बड़ी डिस्टर्ब है, और आंटी साहिबा जो हैं वो अपनी बेटी की खुशामदें, हर वक्त खुशामदें। और दूसरी बात ये, आंटी जी कहती है ना कि घर में मेहमान आते हैं, रहमत आती है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आंटी जी, पहली बात ये कि आपके घर में सिर्फ आपकी बेटियां आती हैं, आपके एक दामाद आता है, दूसरा दामाद भी नहीं आता। दूसरी बात ये कि अगर आप जो कहती है ना, बड़ा आप दिखाती है मैं बड़ी कुछ चीज़ हूँ, मैं बड़ी मेहमान नवाज हूँ, तो फिर आपकी बेटियां क्यों नहीं हैं? आपकी बेटियों के घर में कोई क्यों नहीं आता? आपके घर में आपकी बेटियां आती हैं क्योंकि आपके घर में खुला पकता है। आपके घर में तंगी होती है ना, तो आपकी बेटियां आपके घर में पाँव भी न रखती। ठीक है, आपके घर में खुला पकता है तो आपकी बड़ी बेटी ज़्यादा आती है, क्योंकि वो अपने घर में उस तरह के लवाजमात जो है वो डेली उसको मुयसर नहीं होते, तो वो अपनी माँ के घर का ही रुख करेगी, और किधर जाएगी बेचारी। और दूसरी बेटी घर में अच्छा खाती है तो उसको कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती रोज़ आने की। बकौल आपके जो घरों में सुखी होती हैं, खुला खाती पीती हैं, बकौल आपके जैसे आपकी बहू है, आपकी बहू को खुला घर में ससुराल में खाना पीना मिलता है, तो वो मैके कम कम जाती है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके मैके में उतना नहीं खुला पकता, जितना उतनी अयाशियाँ नहीं हैं जितनी आपके घर में है। ठीक है आंटी जी, तो ये मसले हैं जी जिसकी वजह से उसने अपने बेटे का सेलिब्रेशन अपने घर में नहीं किया। कोई भी नहीं चाहता कि हम मैके में भी जाके सेलिब्रेशन करें, मजबूरियाँ होती हैं जो ये सब कुछ करवाती हैं, और इनकी बेटी की भी मजबूरी है जो हो रहा है। और अगर इतनी ही आंटी की तरबियतें होती ना, और इतने ही बड़े दिल होते, और इतने ही ये खाते पीते होते, तो इनकी बेटियों के घरों में भी नंदे, देवर, जेठ, देवरानियाँ सब आ रहे होते। क्या इनके मर्दों के जो इनके मर्द क्या यतीम है? क्या उनके आगे पीछे कोई नहीं है? क्या उनके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज कोई नहीं है? आंटी के घर में कौन आता है? नंदे, भाभियां, देवर, जेठ, कोई भी नहीं आता सिवाय अपनी बेटियों के। और बेटियों के घर में तो ये कोई भी नहीं। बेटियां बेचारी तो फिर अब जाहिर बात है, जब बनेगी, दामाद होंगे उनके, या तो फिर आएंगी उनकी बेटियां ही आएंगी उनकी भी। अभी तो बस एक की बेटी है, दूसरी की तो बेटी है ही नहीं। तो आंटी ने सिर्फ बस यही सिखाया कि बस जब बेटियां आए, वही वही मेहमान है, वही सब कुछ है, वही। और बनी हुई है कि मैं बड़ी महान हूँ, मैं बड़ी पवित्र हूँ, मैं बड़ी आला ज़र्फ औरत हूँ कि भाई मेहमान रोज़ आते हैं तो हम तो ये ना ना ना। और बाकी जो दावतें होती हैं वो सिर्फ आपको पता है किस लिए होती हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, वीडियोस पे व्यूज़ लाने, कंटेंट, ये सब खेल तमाशे आंटी जी करती हैं। आंटी जी की बेटियां क्यों नहीं करती? एक तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, दूसरी उनके घर तंग है। इनका घर ये है कि चले 2 कमरे हैं ऊपर नीचे, मेहमान कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं। असल बात तो ये है ना कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे हों। अगर आपके बल्कि बुरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का तो ज़्यादा सवाब है। ठीक है आंटी जी, लेकिन आपकी तो बस सुई सिर्फ बेटियों पे अटकी हुई है, क्योंकि आपकी बेटियां बेचारी मजबूर हैं। वो आएंगी आपके पास जब तक आप हैं, क्योंकि उनकी इतनी आपकी बड़ी बेटी की पसली नहीं है बेचारी की कि घर में वो अच्छा खा पी सके। तो मुझे तो खैर बड़ा तरस आया जी। मैं तो बहुत मुझे दुख हुआ कि बेचारी अपने बेटे का बर्थडे भी मतलब कि नहीं सही से सेलिब्रेट कर सकी। सो जो भी हो, बेशक माँ का घर है, कुछ भी हो, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है ना। अपने घर की जगह तो कोई भी नहीं रख सकता। तो अल्लाह करे, अल्लाह इसको भी इतना दे, इसको अपना घर भी दे अल्लाह, और इसको इतना रिज़्क दे कि ये अपने बच्चों की खुशियाँ अपने घर में
मना सके और अच्छे तरीके से मना सके जैसे उसकी ख्वाहिश है। ठीक है, फिर नानी तो नानी होती है, माँ तो नहीं होती ना नानी। बेशक नानी बहुत प्यार करती है, लेकिन ना, वो दामाद कैसे मुँह लटका हुआ लेके बैठा हुआ है, शर्मिंदा-शर्मिंदा बेचारा, कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी इतनी पसली नहीं है ना, हैं? अच्छा कोई कमाता होता, जैसे छोटा दामाद है, तो थोड़ा रौब में भी होता, पर क्या करे बेचारा, मजबूर है। छोटा देख लें, रौब में है ना, वो तो जूते की नोक पे रखता है ससुराल को, हैं? ज़रा भी लिफ्ट नहीं करवाता, क्यों? क्योंकि भई अगला कमाता है, अगले की जॉब है, अगला अपने घर को सही से चला सकता है, यूट्यूब की पेमेंट के बगैर भी चला सकता है। ये तो इनकी बेटी के मतलब कि है ना लवाज़मात जो ऊपर से होते हैं, वो अपनी यूट्यूब की पेमेंट से पूरे करती है। तो इसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन घर के जो जायज़ ज़रूरतें हैं, वो खुश उसलूबी के साथ वो अपने इंतज़ामात उसने बड़े खुश उसलूबी के साथ वो निभा रहा है, और खाना-पीना भी उसके बड़ा अच्छा है। खाने-पीने का भी वो शौकीन है, और मतलब अच्छी चीज़ें पकती हैं उनके घर में। कोई कमी नहीं दी हुई उसने आंटी की बेटी को, और इसीलिए वो खुद भी नहीं आता इनके चरणों में क्या कहते हैं सलाम पेश करने के लिए, और अपनी बीवी को भी कम से कम भेजता है, कोशिश करता है कि वो भी कम ही जाए, लेकिन बड़ी मजबूर है ना, बड़ा दामाद भी मजबूर है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला हर एक को अपने दरबार से रिज़्क रोज़ी अता फ़रमाए, और हलाल आसान रिज़्क अता फ़रमाए। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।